हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? 15 दिसंबर रविवार के दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा है और इस पूर्णिमा पर व्रत करना, दान पुण्य करना, स्नान करना नदियों में, ये बहुत महात्म्य रखता है। मोक्षदायिनी पूर्णिमा है और इसे हम मोक्षदा पूर्णिमा या बत्तीसी पूर्णिमा या अगहन पूर्णिमा भी कहते हैं। अगहन का पूरा महीना ही वैसे तो पवित्र होता है और वह बेहद फलदायी होता है। कहते हैं कि इस दिन आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसका आपको 32 गुना लाभ मिलता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय, जो कि कहते हैं कि भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के संयुक्त स्वरूप हैं, प्रदोष काल में पृथ्वी पर एक अलग ही रूप में अवतरित हुए थे। इसलिए इस दिन दत्तात्रेय जयंती भी पड़ती है। इनकी पूजा मात्र से त्रिदेवों की पूजा और वंदना हो जाती है और भगवान दत्तात्रेय के पिता ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया कही गई हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, गीता जी का पाठ करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन किया गया जो भी आप व्रत पूजा करते हैं, इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है। स्पेशली अगर तुलसी की जड़ की जो मिट्टी होती है उसको रगड़ कर आप पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। और इस दिन के बारे में ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन कोई भी कुंवारी लड़की अगर जमुना जी में स्नान करती है, व्रत का पालन करती है, तो उसे मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के निकलने तक व्रत का पालन किया जाता है और फिर चंद्रमा को अर्घ्य दे करके व्रत को पूर्ण किया जाता है। आइए बताती हूँ आपको किस प्रकार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आपको भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आराधना करनी है, कौन सा उपाय करना है छोटा सा, ताकि आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिल सके, आपके पारिवारिक रिश्तों में सुख शांति का आगमन हो सके, आपके रुके हुए काम पूर्ण हो सके, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो सके, जो भी आपकी मनचाही मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। तो पहले देखते हैं शुक्ल पक्ष की एक खास पूर्णिमा 14 दिसंबर को शनिवार को शाम को 4:58 से प्रारंभ होगी और 15 दिसंबर को दोपहर को 2:31 तक रहने वाली है। तो उदय तिथि का भान रखते हुए मार्गशीर्ष पूर्णिमा 15 दिसंबर को ही स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाएगी। बाकी जो भी तांत्रिक उपाय करना चाहते हैं वो आज की रात 14 दिसंबर की रात कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग ये भी बन रहा है विशेष रूप से। तो सुबह 7:06 से अगले दिन सुबह 3:54 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहने वाला है। बहुत ही चमत्कारी है और अमृत सिद्धि योग होगा सुबह 7:06 से 3:54 AM तक। तो इस दिन क्या करना है? जल्दी उठ करके स्नान करना है, घर की साफ सफाई करनी है। पूरे घर में आपको गौमूत्र का और हल्दी मिला करके, गौमूत्र में आपको एक चुटकी हल्दी मिला लेनी है और उस जल से पूरे घर में आपको सफाई करने के बाद छिड़काव करना है। घर के मुख्य द्वार पर बंदरवार लगाना है, घर के सामने रंगोली बनानी है और फिर स्नान करना है। तीर्थों में स्नान करना है। तीर्थों में स्नान करें, तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा के स्नान करें, हल्दी के जल से स्नान करें। आज के दिन उपटन भी लगाना चाहिए और स्नान करके पीले सुंदर वस्त्र धारण करें। फिर सूर्य भगवान को एक लोटा जल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। उसके बाद उसी लोटे में जल ले लीजिए, दक्षिण मुखी हो जाइए और अपने पितृदेव को जल अर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। ध्यान रखें, कुंवारी लड़कियां कभी भी पितृ को जल अर्पित नहीं करती। जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो कर सकती हैं, पुरुष तो कर ही सकते हैं। और इसके बाद अपनी पूजा वाली जगह पे आ जाइए। आपकी इच्छा हो तो तुलसी पूजन करें। आज के दिन थोड़ी सी तुलसी की जड़ से मिट्टी उठा करके लेकर के आनी है। आप चाहें तो इस मिट्टी को थोड़े से कागज में लपेट के अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो हल्दी की बाती जलाई जाती है आज के दिन विशेष रूप से, तो वो आप जला सकते हैं। कैसे करना है? तुलसी की जड़ की जो मिट्टी लाएंगे उससे आप घर की उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ साइड में या पूरब साइड में मिट्टी का थोड़ा सा चौक पुरा लीजिए। इस पर चौक पुराना मतलब मिट्टी में थोड़ा जल लेके गोल गोल आप बना लीजिए और इस पर थोड़े से पीले चावल रखिए। फिर एक आटे का दिया बना लीजिए। आटे का दिया ऐसा बनाना है आपको जिसमें 4 साइड हो, यानी चौमुखा दिया आपको आटे का बनाना है। और आटे का चौमुखा दिया बनाने के बाद आपको एक रुई की बाती लेनी है। रुई की बाती को खोल लीजिए और उसमें अंदर में पूरी आपको हल्दी भर देनी है। जो पाउडर हल्दी होती है वो आप भर दीजिए और फिर उसको वापस से बाती का शेप दे दीजिए
और अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप हल्दी को फिर दिए में डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। थोड़ी घी डालें और इस बाती को आपको जला देना चाहिए। दोस्तों, हल्दी में औषधीय से लेकर दैवीय गुण तक होते हैं और कहते हैं ये आपके जीवन में शुभता लाती है, मंगलता लाती है। अगर आपके जीवन में किसी ने विष घोल दिया है तो मधुरता लेकर के आएगी, आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको नष्ट करेगी। इसलिए इस दिन आपको हल्दी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। हल्दी की बाती ज़रूर जलाइए। अलग अलग प्रकार की हल्दी होती है, तो अगर आपके पास शनि दोष है, आपके पास काली हल्दी है, तो आप उसकी बाती भी जला सकते हैं। आप चाहें तो उससे हवन भी कर सकते हैं, लेकिन हल्दी की बाती आज के दिन अवश्य जलानी चाहिए। ग्रहों के अनुसार चुनाव करिए, जैसे सौभाग्य, शुभता, लक्ष्मी, कलह के नाश के लिए पीली हल्दी की बाती जलाने चाहिए। इनका संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। वहीं अगर आपके जीवन में मंगल दोष ज़्यादा है, शादी नहीं हो रही है, गुस्सा है, बहुत तेज गुस्सा ज़्यादा आता है, तो नारंगी हल्दी का पाउडर बना करके या नारंगी हल्दी को पीस करके रुई की बाती में आप सुखा लीजिए और उसके बाद उस बाती को आपको जलाना चाहिए। ये मंगल के दोषों को भी दूर करेगा। आपके जीवन में अगर शनि दोष ज़्यादा है, किया धरा ज़्यादा है, नेगेटिव एनर्जी है, लगता है कोई घर में गलत साया है, तो आपको घर में काली हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। इससे शनि के प्रकोप दूर होंगे और बाती बनाने के लिए 2 तरह से आप बना सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि अगर आप गीली हल्दी मिलती है तो ये आप उसको पीस करके रुई की बाती को भिगो करके उसमें 1 दिन पहले ही सुखा लीजिए या अभी सुखा लीजिए बनाकर, और फिर कल आपको जला देना है। और दूसरा तरीका है कि हल्दी का पाउडर कर लीजिए और रुई की बाती के बीच में हल्दी का पाउडर रखकर उसको बांट लीजिए, फिर बाती का प्रयोग कीजिए। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। बस ध्यान रखना है जो काली हल्दी की बाती आप जलाएंगे वो सरसों तेल से जलानी है। बाकी दोनों बातियां आप ऑरेंज वाली अगर बाती बना रहे हैं या पीली हल्दी की बाती बना रहे हैं तो वो घी से जलाया जाएगा। अगर आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति है तो आज के दिन आपको दक्षिणावर्ती, जो अभिमंत्रित दक्षिणावर्ती शंख होता है, उसमें गंगा जल और कच्चा दूध मिला करके आपको अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, जो भी आपके घर के इष्ट हैं उनका यज्ञोपवीत करें, चंदन चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, अबीर, गुलाल, सफ़ेद तिल, है ना, फूल, मौली, तुलसी की पत्तियां आदि से भगवान को अर्पित कर पूजन करें। अत्तर जरूर चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी को गुलाबी या लाल फूलों का श्रृंगार करें। और विष्णु चालीसा हुआ, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। विशेष रूप से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आज के दिन परिवार सहित अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की लिंक मैं दे दूंगी वीडियो में, आपको एंड में या नीचे आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसको अवश्य सुने या स्वयं से पढ़ सकते हैं, तो परिवार सहित आज के दिन ज़रूर पढ़ना चाहिए। सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद लें, सबको प्रसाद दें और सबके साथ मिलकर के आरती करें। इससे आपके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं, भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहता है। और ये जो चौमुखा दिया मैंने बताया, इस बार श्री सत्यनारायण पूजा में आप श्री सत्यनारायण भगवान के सामने ये चौमुखा हल्दी का दिया जला कर देखिए दोस्तों, कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। इसके बाद पूर्णिमा के दिन आप चाहें तो माता लक्ष्मी पर, अगर आपके घर में आपने पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ रखी हुई है या हत्ता जोड़ी रखी हुई है, सियार सिंगी रखी हुई है या गोमती चक्र है, मृग कस्तूरी है या कोई भी चीज़ें हैं आपके पास, श्री यंत्र है, दक्षिणावर्ती शंख है, उसका पूजन भी, लक्ष्मी कारक जो भी अभिमंत्रित चीज़ है उसका पूजन आज के दिन अवश्य करना चाहिए। जैसे हत्ता जोड़ी है तो उस पर आप 2 चुटकी सिंदूर चढ़ाइए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम, ओम महालक्ष्मी नमः। इन मंत्रों का जाप करें। उसमें 1 चुटकी सिंदूर, ऑरेंज वाला जो होता है हनुमान जी का सिंदूर, वो डाला जाता है। 1 या 2 चुटकी सिंदूर डालिए। आप 1 टुकड़ा कपूर का डालिए, 2 इलायची, 2 लौंग, ये आपको अर्पित करते हुए बोलते रहना चाहिए। श्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम शिम, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम शिम, ओम महालक्ष्मी नमः। और इसके बाद रात्रि में आपको चंद्र दर्शन आज के दिन ज़रूर करना चाहिए और अर्घ्य ज़रूर दीजिए। अर्घ्य में आप थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके अर्घ्य दीजिए। और अगर आपके पास मोती शंख है तो आज के दिन रिश्तों में स्ट्रेंथ बना करके रखने के लिए, पति पत्नी के रिश्ते को बना के रखने के लिए और अपने जीवन में प्यार को पाने के लिए, अपने जीवन में ब्यूटी को पाने के लिए, रोमांस को पाने के लिए आपको आज के दिन मोती शंख से आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए।
और माता लक्ष्मी और चंद्रमा को माता लक्ष्मी का भाई माना गया है, तो दोनों को खीर का भोग भी लगाना चाहिए और परिवार सहित बैठ करके प्रसाद खाएं। वैवाहिक जीवन में समस्याएं ज़्यादा आ रही है तो पति पत्नी मिल करके दूध डाल करके अर्घ दें। और अगर जीवन में इससे क्या होता है, हर छोटी बड़ी समस्या दूर होती है। और अगर दोनों पार्टनर नहीं भी हैं तो कोई भी एक पार्टनर भी करे तो भी ये उपाय आपके वैवाहिक जीवन में शांति लेकर के आता है। कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। अगर आप व्रत रख रहे हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा का, तो आज के दिन फलाहार करें, प्याज लहसुन का सेवन ना करें, मांस मछली अंडा शराब गंदे चीज़ों से दूर रहें। और इस दिन एक चीज़ तो भूल करके भी नहीं खाना चाहिए और वो है दही। पूर्णिमा की रात भूल से भी कभी भी दही का सेवन ना करें, इससे चंद्र दोष लगता है और जीवन में धन हानि समेत कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा का प्रभाव इस दिन अधिक होता है। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को अपनी पूर्ण कलाओं से संपन्न रहता है, तो इस दिन चंद्रमा का दर्शन करने के बाद चंद्रमा को दीपदान भी जरूर करें। दोस्तों, इस दिन तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है, तो आज के दिन आप तुलसी का पूजन शाम के समय ज़रूर कीजिए। इस दिन बाल नाखून आदि नहीं काटे, जीवन साथी के साथ या किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी का अपमान ना करें, किसी के प्रति द्वेष भाव ना रखें, किसी को अपमानित ना करें और गरीबों को दान करें, क्योंकि इस दिन दिया गया दान 32 गुना फलों की प्राप्ति कराता है। जो भी ज़रूरी चीज़ है, ठंड का समय है तो कंबल हुआ, शॉल हुआ, चीनी हुआ, चावल, चांदी, दही और ऐसे तो मोती तक का दान बताया गया है। इस दिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, काले रंग के वस्त्र ना पहने, हल्के हल्के रंग के वस्त्र पहने और ज़्यादा से ज़्यादा ओम जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का जाप करते रहे, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते रहे। देखिए दोस्तों, और कुछ करे ना करे, पूरी वीडियो आपने सुनी है, बस आपको एक काम ज़रूर करना है, हल्दी की बाती लेकर के एक घी का दिया भगवान के सामने, अपनी इष्ट के सामने आज के दिन अवश्य जलाना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, छोटा सा उपाय है, आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करेगा। आपकी जो भी मनोकामना हो वो बोलते हुए आप इस दीप को जलाइए। देखिए, आपकी विदिन 3 डेज आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होने लगती है, आपको दिशा मिल जाती है। अगर आपकी मनोकामना प्रैक्टिकल है तो अवश्य पूर्ण होगी, 100% गारंटी है। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अकेले नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।